कि पाषाण युग से लेकर के और आज तक दुनिया अच्छी हुई है, लेकिन इसे बेहतर से बेहतर होने की संभावना बहुत थी, जो कि आज नहीं हुआ है। और इसमें बाधा क्या रहा है? इसका जो शोषक वर्ग यानी कि शासक ही शोषक है, वही इसमें हमेशा से बाधा रहा है। चाहे राजतंत्र रहा हो, राजतंत्र के राजा लोग, आज नेता तंत्र के नेता लोग इस व्यवस्था में ये बाधित किया है इसी को, वरना आज दुनिया बहुत सुंदर हो गई होती है। यानी कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो भी शोषक यानी कि शासक वर्ग रहा है, वो हमेशा से उस पर कब्जा किया हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि जो व्यवस्था चल रही है नेताओं की, इसको हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि इसमें प्रजा की कोई भूमिका नहीं है। हम लोगों ने पाया कि नेता तांत्रिक व्यवस्था है, जिसे राजतांत्रिक व्यवस्था, कबीला तंत्र वाला व्यवस्था, राजतांत्रिक व्यवस्था और ये नेता तांत्रिक व्यवस्था है। यानी कि ये शासकों का स्वरूप तो बदला, लेकिन मूल में इसके शासकों के गुण धर्म वही रहे, शोषण वाले। आज टेक्नोलॉजी के युग में ऐसा संभव है कि इस व्यवस्था को बदला जा सकता है। चुनाव के समय कई पार्टियां आती हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, जबकि वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है, वो सत्ता परिवर्तन होता है। और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का ही संकल्प लिए हैं और चल रहे हैं। यानी कि कबीला तंत्र, राजतंत्र और नेता तंत्र के बाद हम लोग प्रजातंत्र की बात करें। आप तो कहें प्रजातंत्र तो है ही, प्रजातंत्र नहीं है। जब कानून को बनाने में आपकी कोई भूमिका नहीं है, आपका कोई सहयोग नहीं है, आपकी स्वीकृति भी नहीं ली जाती है, और शक्ति कानून में ही है, और कानून नेता बनाते हैं, हालांकि नेता भी कानून नहीं बनाते हैं, उस पर मैं आऊँगा। तो ये आपकी व्यवस्था नहीं हुई, ये व्यवस्था हुई नेताओं की। और इस व्यवस्था में किसका हित सध रहा है? उद्योगपतियों का सध रहा है, नेताओं का सध रहा है, नौकरशाहों का सध रहा है। जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके एजेंट हैं, सेलिब्रिटी हैं, नौकरशाह हैं, जो प्रभावशाली वर्ग हैं, उन्हीं का इस व्यवस्था में हित सध रहा है। आज टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी विकसित हो चुकी है कि राजनेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज भी राजनेता क्या करते हैं? हम और आप जानते हैं कि राजनेता कानून बनाते हैं। राजनेता कानून भी नहीं बनाते हैं, वे संसद में बस केवल 2/3 बहुमत से उसको पास करते हैं। और कानून का प्रस्ताव तो उनके जो पैनल होते हैं सचिवों के, कानून का प्रस्ताव वो लाते हैं, वो सारा कुछ वो तैयार करते हैं। ये बस केवल उसको दोनों सदन में उसको पास वगैरह करवाते हैं। तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। वे 700-800 के आसपास दोनों सदनों में मिलकर के संख्या है। इसको बहुत ही पारदर्शी बनाया जा सकता है। यानी कि यह व्यवस्था, हमारे राजनेता कहते हैं कि जनता की व्यवस्था है, जनता के लिए है, तो क्यों न जनता ही कानून बनाए। आज वो व्यवस्था संभव है, यानी कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर के माध्यम से कि जनता राज पार्टी का यही नई आइडियोलॉजी है, यही नई व्यवस्था है कि बिना राजनेताओं के जनता का पूर्ण और प्रत्यक्ष शासन और प्रशासन हो सकता है। और जो मूल चीज़ है, आज कई पार्टियों को हम देख रहे हैं, कई नेताओं को हम देख रहे हैं कि वो आरक्षण पर वो बहसबाजी कर रहे हैं। आज मूल चीज़ आरक्षण नहीं है, मूल चीज़ गरीबी है। अगर गरीबी को ही समाप्त कर दिया जाए तो फिर आरक्षण की जरूरत क्या है? गरीबी और रोजगार, मूल चीज़ यह है कि सभी लोग को रोजगार मिले और सभी लोग की गरीबी खत्म हो जाए। रोजगार कैसे मिलेगा उसको बताएं, गरीबी कैसे खत्म होगी? आज देश के पास जितने संसाधन है, जितनी संपत्ति है, चल है, नकदी है, शेयर एडवांसर जो भी है, उसमें अगर 20:1 का अनुपात ला दिया जाए, और 20:1 का अनुपात इसलिए ला दिया जाए कि प्रतिभा के जितने भी क्षेत्र होते हैं, पढ़ाई लिखाई का हो, तकनीक का हो, संगीत का हो, मतलब क्या जो भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में देखा गया है कि प्रतिभाओं का जो लेवल होता है, IQ टेबल, वो 1 और 20 के अनुपात में होता है। तो आय और संपत्ति को भी 1 और 20 के अनुपात में कर दिया जाए। और ये जो सरकारी आंकड़े बताने वाली संस्थाएं होती हैं, उनके आंकड़े मैं बता रहा हूं कि अगर देश के पास जितनी संपत्ति है, अगर उसको 20 और 1 के अनुपात में किया जाए तो देश के प्रत्येक नागरिक के पास कम से कम 2 करोड़ की संपत्ति आएगी। आपके देश में
2500 से और 3000 ऐसे लोग हैं जिनके पास जो संपत्ति है वो सेंट्रलाइज हो चुकी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति उनके पास है। और हम लोग जो आम लोग हैं, मान के चलिए, मेरे कहने का मतलब कि उनके जूठन पर हम लोग किसी तरह से जिंदा हैं। तो गरीबी को दूर करने के लिए 20:1 का अनुपात जनता राज पार्टी